तो आज बेसिकली हमारे साथ सीएमडी सर हैं, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार का एक कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है। तो उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको दिव्यांगजन हम बोलते हैं, तो डिपार्टमेंट है। तो उसमें एक कॉरपोरेशन है, जो अभी हमने आपको नाम लिया, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो सर उसके सीएमडी हैं। तो आपको बेसिकली आज जो बुलाया गया वो इसलिए बुलाया गया है कि 14 तारीख यानी कल से लेकर 24 तारीख तक गुलशन ग्राउंड, जो पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में गुलशन ग्राउंड है, वहाँ एक दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो दिव्य कला मेला जम्मू ज़िले में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये एक अनूठा अपने आप में इनिशिएटिव है, जो कि नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक यूनिक इनिशिएटिव है, जिसके बारे में सीएमडी सर अभी आपको सब चीज़ बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। और ये जो दिव्य कला मेला है, ये बेसिकली उनके लिए, जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं, जो उनमें उद्यमी हैं, जो उनमें शिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, उनके बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हम यहाँ शोकेस करते हैं, और उसके बाद फेयर के तौर पर ख़रीदते भी लोग हैं। और इसका मकसद जो है ये है कि जो उनका पोटेंशियल है उसको कैसे लोगों तक लाया जा सके, और वो भी अपना एक जीवन जो है बेहतरीन तरीके से जिए, उसकी दिशा में ये एक छोटा सा इनिशिएटिव मंत्रालय की तरफ से। अब जो ये दिव्य कला मेला है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होंगी, सारा कुछ सीएमडी सर बताएंगे। नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि ये दिव्य कला मेला अपने आप में अनूठा इसलिए है कि आप देखेंगे कि जो 100 स्टॉल्स हैं, लगभग 20 राज्यों से हमारे पास दिव्यांगजन आए हैं। उनकी जो आर्ट का प्रोडक्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट्स है, जितनी भी आपको घरेलू सामान होता है, वो सारी चीज़ लोग खुद से बनाते हैं, और उनके प्रोडक्ट को भारत सरकार एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देती है। मुझे बताते हैं ये खुशी हो रही है कि ये जो दिव्य कला मेला है, ये 24वां मेला है। हम लोग 23 शहरों से होते हुए आज जम्मू में आए हैं, जो 24वां मेला है, जो गुलशन ग्राउंड में होने वाला है। इस मेले की खास विशेषता ये भी है कि दिव्यांगजनों की जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि किस तरह से उनका सामाजिक इंक्लूजन हो, समावेशी ये बने, उसके लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हुआ। इसमें इसके अंदर कोई अगर कला का पुट है, कोई गाता है या कोई डांस करता है और कुछ करता है, उसके लिए भी हम हर शाम यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा, उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा 24 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है दिव्य कला शक्ति का, जिसमें कि 12 से 14 राज्यों से हमारे दिव्यांग कलाकार आए हैं, जिनका कि 3.5 घंटे तक एक बहुत मेगा शो होगा 24 तारीख को, जो लास्ट में होगा। तो इसके अलावा हर एक दिन हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे एक साइड प्रोग्राम्स होते रहेंगे। अब साइड प्रोग्राम से देखिए क्या क्या है। इनाग्रेशन तो कल एलजी साहब के थ्रू होगा, और जो हमारे मंत्री जी हैं माननीय वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा होगा। इसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप होता है, मतलब कि यहाँ पे इन लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि आप व्यापार कैसे करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करोगे। उसके लिए भी एक हमारी लीडर संस्था है, वो इसको एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप करेगी। साथ साथ इसके जितने प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग जेम में भी इंक्लूड करवाते हैं, इसी के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ब्लाइंड हमारे लोग हैं, उनके लिए किस तरह का खेल होना चाहिए। बॉशिया एक गेम होता है, उसका भी शौक होगा कि हम लोग, भारत सरकार जो है, हर तरह की दिव्यांगता, 21 तरह की दिव्यांगता है, उस सारे दिव्यांगता को किस तरह से इंगेज किया जाए और किस तरह से उसको सबल बनाया जाए। इसके लिए गेम्स का भी यहाँ पे शो होगा। आप लोग को ये पता चलेगा कि ब्लाइंड लोग गेम कैसे खेलते हैं, उसको बॉशिया गेम कहते हैं। हमारे ग्वालियर में एक बहुत बड़ा खेल का संस्थान बना है, उसके थ्रू ये कार्यक्रम यहाँ पे होता है। उसके बाद पोस्टर कंपटीशन भी है, जो वहाँ पे लोग आएंगे, जो बच्चे आएंगे और जो सारे आएंगे, उनके साथ ये भी है। फिर वर्कशॉप है, जिसमें कि आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, जो सीआरसी जम्मू है हमारा, सीआरसी एक कम्युनिटी रिसर्च सेंटर होता है, जिसे सब अच्छे से जानते हैं कि जो भी दिव्यांगजन है, अगर उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो सीआरसी में आएंगे, उनको सहारा मिलेगा। तो उनका एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। फिर व्हील चेयर बास्केट है, सीएसआर मीट है, मतलब कि जो हमारे इंडस्ट्री के सीएसआर वाले हैं, वो किस तरह से दिव्यांगजनों को सहायता देंगे, उसका भी एक मीट है। फिर हम लोग 21 तारीख को एक जॉब फेयर भी कर रहे हैं,
जॉब फेयर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मिल करके एक अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन संस्था है, उनके साथ मिल करके हम लोग जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके यहाँ इनका इंटरव्यू के बेसिस पे जॉब भी करवाते हैं। अभी तक लगभग दीपकला मेला में 250 से ज़्यादा को जॉब हम लोग दिलवा चुके हैं, ये भी होता है। उसके बाद डिजेबिलिटी डायलॉग भी है जम्मू यूनिवर्सिटी में, व्हील चेयर बास्केटबॉल भी है। उसके बाद जॉब फेयर तो हमने बता दिया 21 तारीख को, ब्लाइंड क्रिकेट भी है, विजिट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स, माइम डांस, जो आप मतलब इनकी जो जिस भी तरह की आप देख रहे हैं कि जो भी कला या स्पोर्ट्स या डांस या गायन जो भी हो, उन सब को हम लोग यहाँ प्रदर्शित करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि हमारे जो दिव्यांग लोग हैं उनमें कितनी कला है और वो कितने सक्षम हैं। अब मसला ये आ जाता है कि जिस भी शहर में हम लोग ये लगाते हैं, वहाँ के शहरवासियों से हमारा ये अपेक्षा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आएँ और इन लोगों की हौसला अफजाई करें, है ना। मुझे बताते हुए खुशी है कि जस्ट अभी दिसंबर में हमने कर्तव्य पथ दिल्ली में लगाया था मेला, जिसमें कि वहाँ का जो सेल का फिगर है 3.5 करोड़, तो ऑफिशियल फिगर है 4 करोड़ से ऊपर चला गया होगा सेल जो है। इससे क्या होगा, इससे जो दिव्यांगजन लोग हैं वो स्वावलंबी होंगे। तो सरकार जब इतना कर रही है तो हमारे नागरिकों से भी अपेक्षा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। यहाँ एक गारंटी है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो स्वदेशी मिलेगा और स्टैंडर्ड का होगा और रीजनेबल क्वालिटी का होगा। कपड़े हों, खेल के सामान हो, या फिर खिलौने हो, या दवाइयाँ हो, या मसाले हों, या तरह तरह के आर्टिसन चीज़ हो, जो भी चीज़ आप देखना चाहें, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके इसके लायक हो, वो आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आ करके इस मेले को सफल बनाएं। गुलशन ग्राउंड सेंट्रल जगह पे है, यहाँ आ करके आप उसको सफल बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी जिला प्रशासन की तरफ से हाँ। लोगों से अपील करता हूँ कि ये एक अनूठी पहल है, तो ज़रूर देखने आएँ और आपको अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पर आप ज़रूर आएँ।